Welcome everyone. I'm Ayush from Purely Technical, and today we'll be discussing about Bank Nifty levels. पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी बहुत ही एक कंसोलिडेटेड जोन में चल रहा है। पिछले 7 दिन अगर देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8, कल 8वां दिन हो गया। बैंक निफ्टी 49,700 टू 50,700, ये 1,1100 पॉइंट्स की रेंज में घूम रहा है, राइट। सो मैंने कुछ ड्राइंग ऑलरेडी बना रखी हैं, राइट, एंड वी विल बी डिस्कसिंग ऑन दैट। मार्केट ने स्लो एंड स्टडी डाउन ट्रेंड की शुरुआत कर दी है, बट क्या ये एक्चुअल पॉइंट है वेयर मार्केट विल go further down, or we should be looking forward for slow buying entries or looking forward for buying opportunities? अगर आप मुझसे पूछें, so we are now entering into a very solid demand zone. Why demand zone? See, अगर हिस्टोरिकली देखा जाए, पिछली बार देखा जाए, बैंक निफ्टी ने 7 जून को यहाँ पे इसका ब्रेकआउट दिया इस लेवल का, विच इज 49,700 का। उसके बाद यहाँ पे लगातार 1 2 3 4 5 दिन बैंक निफ्टी यहीं पे कंसोलिडेट किया बिफोर गिविंग अ फर्दर अप मूव, राइट। So is the case here. Now when it came down, बैंक निफ्टी immediately इसको नहीं ब्रेक कर पा रहा क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन बन रखा था। This particular area was the area जहाँ पे बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया था। तो यहाँ पे यस, फर्स्ट ट्राई हो चुका है, सेकंड ट्राई हो चुका है, और हम आज थर्ड ट्राई के पास बैठे हैं। Now we will go further into certain details. Let's go to a 4 hour time frame. धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे इन द सेंस हम इसको टाइम फ्रेम हम इसका कम करते जाएंगे टू अंडरस्टैंड कि नेक्स्ट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है, किसके चीज के ऊपर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, किस चीज के नीचे हमें सेल अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से बैंक निफ्टी ने बिफोर ब्रेकआउट होल्ड accumulation happened before a further up move, right? So is the case. It withheld the price this area. इसके बाद फिर इसने अप मूव दिया, सेम इज द केस, यहाँ पे आया, इस लेवल को तोड़ा। ये जो इंपॉर्टेंट एरियाज है, दीज आर वेरी वेरी, यू मार्क, आप इस चीज को मार्क कर लीजिएगा कि ये जो एरियाज मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ट्रेंड डिसाइडिंग एरियाज रहते हैं। आप अपने चार्ट में जाओ, फिगर आउट करो, ये मार्क कर लीजिएगा। मैं आपको ये लेवल्स, आप इसका स्क्रीनशॉट प्रॉब्लम ले लो, आपको दिख जाएगा 4 आवर टाइम फ्रेम में, और उसी के आसपास आप अपने चार्टिंग कर सकते हो। देखो, ये सपोर्ट बनाया था, ब्रेक डाउन किया, रीटेस्ट किया, वेंट डाउन। तो सेम इज द केस व्हिच इज हैपनिंग ओवर हियर। बैंक निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था बिफोर अ फाइनल ब्रेकआउट। बैंक निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है आइदर फॉर अ फर्दर ब्रेक डाउन और फॉर रिज्यूमिंग द मोमेंटम अप। अब इसको यहाँ पे ये नहीं कि यहाँ से सीधा भाग भाग के ऊपर निकल जाएगा, ये एरियाज ऑफ रेजिस्टेंस फिर से आएंगे, राइट। बट हमें ये देखना है कि ये एरिया अभी हमारे क्या बता रहा है। अब हम इसको फर्दर डिटेल में आके चलते हैं। अब हम आ गए हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में। 1 आवर का टाइम फ्रेम हमें क्लियरली बोल रहा है, ये जो एक सिंगल लाइन मैंने डाली हुई है, विच इज ऑफ 49,885, इस कैंडल, इस लेवल के ऊपर हमें मिनिमम एटलीस्ट 1 आवर टिकना बहुत जरूरी है। एक बार हम इसके ऊपर टिक गए, देन यस वी कैन से वी हैव चांसेस ऑफ अ रिजम्पशन ऑफ द अपवर्ड मूवमेंट। मतलब यहाँ से बैंक निफ्टी फर्दर अप मूव में चल सकता है, बट उससे पहले आई वोंट से अगर हाँ यस बैंक निफ्टी यहीं पे इसी रेंज में अटक गया, देन बी रेडी गाइस, ये नीचे आने वाला है 49,000 फॉर श्योर। क्यों? क्योंकि पिछली बार अगर आप देखा जाए, लेट्स सी, व्हेनेवर यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग ऑलवेज जूम आउट एंड सी, आपको चार्ट अपने आप सब कुछ बता देगा। मैंने ये लेवल क्यों बना रखा है? क्योंकि पास में ये एरिया ऑफ रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस। सो यस, दिस विल एक्ट एज अ, एंड प्लस इट्स अ राउंड नंबर अगेन, सो यस दिस विल एक्ट एज अ मेजर रेजिस्टेंस ऑल्सो। अगर ये लेवल भी टूटता है, then we are heading towards 48,400, which trust me will be acting as a very 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 important buying zone. अब हम इसका एक बार फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। तो सी गाइस, ये इत्तेफाक की बात नहीं है कि बैंक निफ्टी अभी अपने 50% रिट्रेसमेंट के आसपास आके चल रहा है।
और अगर ये फर्दर रिट्रेस हो गया विल गो डाउन टू 48,850 जो मैंने भी आपको एरिया मार्क किया है 10-15 पॉइंट का ऑब्वियसली नोबडी इज गॉट टू फिगर आउट बट यस आई कैन एटलीस्ट गिव यू कि कहाँ पे क्या चीज सेंस बनाएगी राइट। तो अब हम चलते हैं बैक टू दिस एरिया में ये फिर को हटा देता हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अभी प्योरली हम बॉक्स रेंज में चल रहे हैं जिस तरफ भी अब बॉक्स टूटेगा अगर यहाँ पे कुछ टाइम और रुक के टूटा बी रेडी फॉर 48,900 49,000 अगर ये इसके ऊपर माइंड यू 49,890 49 49,900 के ऊपर जब 1 घंटे की क्लोजिंग दे जाए तब आप अपने आप को बुलिश ट्रेंड में मतलब आप कॉल की साइड या फिर बैंक निफ्टी के लॉट को प्लस करने की साइड पे देख सकते हैं। फॉर टारगेट्स अगेन आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो हियर इज द फर्स्ट टारगेट दिस वन which is approximately 50,229 to 50,300 और इसके ऊपर अगर मूव कर बैठे तो yes we ready for 50,700 as well. I hope you like the video. I will be talking about Bank Nifty and Nifty now on from every day. So I would really like you to subscribe my channel, like, share and comment. Thank you.